नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज। मैं आपके साथ राजेश कुमार। पहले कहा जाता था कि हथियारों का तस्करी का खेल बिहार से ही कई राज्यों में खेला जाता है। बिहार का मुंगेर इस मामले में काफी प्रचलित रहा है, जहां बताया जाता है कि एक वक्त था जिस वक्त बंदूकों का कारखाना मुंगेर में हर जगह देखने को मिला करती थी। जैसे जैसे हालात बदला, इन अवैध हथियारों का निर्माण पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। बावजूद इसके हथियारों की अवैध तस्करी लगातार जारी रहा। कल तक हथियारों का निर्माण करने वाले आज बिहार के हथियार तस्कर के नाम से पहचाने जाने लगे। हाल के कुछ दिनों में अगर नजर डालें तो इन अवैध हथियारों की तस्करी बिहार के अलावा बिहार के बाहर के कई राज्यों से भी की जा रही है। बीते दिनों पटना में पुलिस और एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली कि पटना से बाहर से हथियारों का एक बड़ा खेप लाकर पटना में खपाया जा रहा है। सूचना यहां तक भी थी कि इस अवैध हथियारों को कोलकाता के बस से द्वारा पटना में लाया जा रहा है और फिर उसे पटना के अपराधियों के बीच खपा दिया जा रहा है। फिर क्या था, पुलिस और एसटीएफ ने फिर से मोर्चा संभाला और सादे लिबास में पूरे बस स्टैंड की घेराबंदी कर दी। सूचना मिली कि हथियारों का तस्कर एक झोले में अवैध हथियार को लेकर कोलकाता से बस के द्वारा पटना के बैरिया के बस स्टैंड आ रहा है। फिर क्या था, पुलिस और एसटीएफ ने फिर से मोर्चा संभाला और सादे लिबास में पूरे बस स्टैंड की घेराबंदी कर दी। इस क्रम में उन्होंने देखा कि एक शख्स झोला लेकर जा रहा है। पूछताछ में उसने अपना नाम मोहम्मद तौसीफ आलम बताया। वह जमुई के लोहरा गांव का रहने वाला है। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से झोले में अर्धनिर्मित 25 अवैध हथियारों को बरामद किया गया। पुलिस ने जब उसे पूछताछ की, या कहिए कि कड़ी पूछताछ की, तो उसने बताया कि बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला मोहम्मद एहसान, पिता स्वर्गीय बशीर मोहम्मद कलंदर साधक, थाना मुंसफिल, जिला मुंगेर का रहने वाला ने उसे यह हथियार दिया था। वह इन हथियारों को कलकत्ता के घाटों पर निर्मित करता है और इन हथियारों को बैरिया के बस स्टैंड के समीप मोना नामक व्यक्ति को देना था। इधर गिरफ्तार इस शख्स मोहम्मद तौफीक के बारे में बता दें कि 2020 में फरवरी माह में जमुई के सदर थाना में हत्या के केस में भी यह पहले जेल जा चुका है। वहीं गिरफ्तार अपराधी ने इस पूरे धंधे में शामिल कई लोगों का नाम उजागर किया है, जिसमें मोहम्मद इतवारी, मोहम्मद इरफान सहित कई नामों का खुलासा किया गया है। इन सभी फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा एक टीम गठित की गई है, जिसमें एसडीएफ को भी शामिल किया गया है और सभी फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पटना पुलिस एवं एसटीएफ को कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि पटना के बाहर से अपराधी आर्म्स की तस्करी कर रहे हैं। ये कोलकाता इत्यादि जगहों से आर्म्स को लाते हैं। तो इसी क्रम में हमें सूचना मिली थी एसटीएफ के द्वारा, और पटना पुलिस भी सतर्क तरीके से निगरानी कर रही थी बैरिया बस स्टैंड की। तो 11 तारीख को सूचना मिली अगम कुआं थाने को, और फिर उस सूचना के अनुसार हमने कार्रवाई की। आर्म्स तस्कर झोले में लेकर कोलकाता से आर्म्स को लेकर आ रहा था, जो अर्धनिर्मित आर्म्स हैं। तो इसमें पुलिस के द्वारा पकड़ा गया उनको, और पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि ये कोलकाता से आर्म्स को लेके आ रहे थे, और इनका नाम है मोहम्मद तौसीफ आलम, और ये कोलकाता के बाबू घाट बस स्टैंड से आर्म्स को लेके आ रहे थे बस से। और लेके जा रहे थे? ये लेके तो पटना में ही आ रहे थे, हमने पटना में इंटरसेप्ट किया है। और ये लेके आ रहे थे सर, ये हथियार का जखीरा करते क्या करते? ये एहसान करके एक आदमी हैं जो मुंगेर जिला के रहने वाले हैं। उनसे इन्होंने कोलकाता से हथियार लिया, और मोहम्मद इतवारी करके एक इंसान है जिनको इनको पटना में देना था। तो इसी बीच इस क्रम में ये पकड़े गए हैं। तो जो 2 लोग का नाम इन्होंने बताया, उसके ऊपर जांच की जाएगी और फिर आगे की चीज़ें सामने आएंगी। क्या कुछ बरामद हुआ सर इसमें 25 पीस अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद हुए हैं। उसके अलग अलग पीसेस हैं, बैरल है, स्लाइडर है, बॉडी है। एक मोबाइल बरामद हुआ है, 850 रुपये हैं, और कोलकाता से पटना आने का एक बस टिकट है।
पूछताछ के क्रम में क्या पता चला सर जो अभी तो गिरफ्तार हुआ? ये पहले भी 302 के मर्डर अक्यूज़ड है और उसमें जेल जा चुका है। और ये मोहम्मद एतवारी से इसने अर्धनिर्मित ये हथियार लिए थे कोलकाता से, और ये एतवारी को देने आ रहा था यहाँ कहाँ पे। का रहने वाला था सर ये दोनों मुंगेर के रहने वाले हैं, तो इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे सर हैं। ये पूरा मामला क्या है? कहाँ से कलकत्ता से वो हथियार लाते थे, किसको डिलीवर करते थे और कितने दिनों से ये कारोबार चलता था? अब इसकी तो पुष्टि हम लोग जांच के बाद ही कर सकते हैं। जो ये बाकी दो अक्यूज़ड हैं एतवारी और एहसान, जब ये दोनों मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों मेन सरगना में हैं और ये मुझे लगता है इसको यूज़ कर रहे थे, इसको भी पूरी जानकारी अभी तक जो हमें जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है नहीं है। बस इसको इन दोनों का नाम पता है, बाकी आगे की जांच में पता चलेगा जब ये लोग पकड़े जाएंगे कि आगे ये लोग किस तरीके से इस गिरोह को चला रहे थे। क्या लगता है डिलीवर के लिए से इनको क्या पे होता था वो? अभी तो जांच में जो पता चला है इसके हिसाब से कुछ 7-8 हज़ार रुपये इसी तरीके से इनको पैसा दिया जाता था। और मुझे लगता है जो ये अपराध कर रहे हैं इसमें ये अलग अलग लोगों का यूज़ करते हैं, कभी किसी का कभी किसी का। तो इस बार इंटेल हमको